सर्टिफाइड क्रेडिट पॉलिसी हम लोग देख रहे थे। IIBF का जो कोर्स है, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल कोर्स के लिए हम लोग क्रेडिट पॉलिसी देख रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने जो है लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी तक देख लिया था, इवन लोन ग्रेडिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग तक भी देख लिया था। तो आज हम इस चैप्टर को फाइनल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद आता है हमारा एक्सपोजर नॉर्म्स, उस पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स मैं रीडिंग टाइप का जो है आपको जैसे जैसे पढ़ के समझाते जा रहा हूँ, बाद में समरी भी बताते जाऊँगा, अलग से मैं बनाऊँगा फिर से। ठीक है, लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी। ठीक है, लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी में क्या क्या होता है, फिर से एक बार हम लोग जरा उसको रिमेम्बर करते हैं। तो कहता है नॉर्मली लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। ये अकाउंटिंग डिस्क्लोजर का क्या होता है, पार्ट होता है। हाउएवर इफ देयर इज नो सेपरेट पॉलिसी, दीज एस्पेक्ट गेट मेंशन इन क्रेडिट पॉलिसी। एक्चुअली जो लोन लॉस पॉलिसी है, अगर आपका सेपरेट पार्ट में आपने नहीं बनाया है पॉलिसी, तो आपको क्रेडिट पॉलिसी के अंदर ही इंक्लूड करना है। इट लेज डाउन द लोन लॉस रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड सेट बाय द बैंक, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स एंड लॉस प्रोविजन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, लोन लॉस रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड जो होता है बैंक के द्वारा सेट किया जाता है, उसमें आईरैक नॉर्म्स होता है एंड लोन लॉस प्रोविजंस होता है। ठीक है, बैंक हैव ए लिटिल लीवे इन दिस एरिया। रिजर्व बैंक है ऑफ इंडिया इशूज इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड टू दैट नीड टू बी फॉलोड। ठीक है, रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है लोन ग्रेडिंग या क्रेडिट स्कोरिंग। हम लोग करते हैं, एक इंटरनल हमारा रेटिंग होता है, इंटरनल रेटिंग होता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल रेटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा लोन प्रोसेस के दौरान प्रक्रिया। और फिर लोन जब हो जाता है सैंक्शन, तो ये सेंट्रलाइज लेवल पे जो है लोन की ग्रेडिंग होती है। ठीक है, इस टाइप का ग्रेडिंग है। एवरी लोन एसेट इज ग्रेडेड इवन क्रेडिट स्कोर बेस्ड ऑन डिफाइंड पैरामीटर्स एंड द लोन प्राइसिंग इज लिंक्ड टू सच स्कोर। ठीक है, लोन की जो प्राइसिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, लोन के ग्रेडिंग एंड लोन के क्रेडिट स्कोर पे। क्रेडिट पॉलिसी इंडिकेट द एक्सेप्टेड स्कोर एंड रेटिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, loan review and renewal policy. In this head, policy on how and when a loan is reviewed is laid down. लोन रिव्यू और रिन्यूअल पॉलिसी में क्या क्या होता है कि लोन पॉलिसी ऑन हाउ एंड व्हेन ए लोन इज रिव्यूड इज लेट डाउन। ठीक है, कब लोन को रिव्यू और रिन्यू किया जाना है। दिस विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड। इसमें क्या रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। पॉलिसी इन रिस्पेक्ट of renewal of fund-based and non-fund credit facilities in respect of various types of borrower need to be placed. ठीक है, instruction regarding renewal of credit facility in the event of delay in financial statement also need to be in place. ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने में बोरोवर जो है सक्षम नहीं हो पा रहा है, 12 मंथ के बाद आपका अगर सीसी है और उसको रिन्यूअल करना है, बट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा है, इंक्लूडिंग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उसको 3 मंथ का फिर से जो है टेक्निकल रिन्यू, पहले बोलते थे टेक्निकल रिन्यू दे सकते हैं, या फिर नेक्स्ट 3 मंथ का दे सकते हैं। मीन्स आप 18 महीने तक उसी लिमिट को आप चला सकते हैं। 18 महीने के बाद अगर वो नहीं देता है तो फिर वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। चार्ज ऑफ अकाउंट, अकाउंट का चार्जिंग। दिस पोर्शन कंटेन द पॉलिसी ऑन इन फॉलो ऑफ द रिकवरी ऑफ बैंक ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट राइट ऑफ। रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में रिकवरी का क्या प्रोसीजर है वो इसमें मेंशन किया हुआ। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी देखिए, विथ पैसेज ऑफ टाइम क्रेडिट प्रायोरिटीज of a bank will undergo change to cope with the liberalization. लिबरलाइजेशन के बैंक ने अपनी क्रेडिट प्रायोरिटीज जो है या बहुत सारा चेंज की है। कब, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद जो है ओपन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो टैप अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है, आपके कंपटीटर्स भी आ गए ना बहुत सारे, तो उसी हिसाब से क्रेडिट पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ा। अचीव कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स and achieve social obligations and to protect the bank's share position in the ranking of the banks in the local environment। ठीक है, ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है प्रायोरिटीज डिफाइन करना पड़ता है बैंक को, क्रेडिट प्रायोरिटीज जिसे बोलते हैं। क्रेडिट पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, अब रोल क्या है, दिस डे रेगुलेटर इंसिस्ट ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्या है, क्रेडिट पॉलिसी हर बैंक का होना चाहिए, हर जगह जो है इधर रिटेल पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, एग्री पॉलिसी,
कॉर्पोरेट पॉलिसी या कहीं पे जो है कंसोलिडेटेड लोन क्रेडिट पॉलिसी या लोन पॉलिसी है, ठीक है। दो इन द पास्ट देयर वेयर नो सच स्टिपुलेशन इन फॉर्मल इंटरनल गाइडलाइंस वेयर इन प्लेस ऑफ बैंक फोकसिंग ऑन, ठीक है। अब कहता है मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स क्वालिटी क्या है, मेंटेनेंस ग्रोथ रीजनेबल। देखिए इसमें जो कह रहा है वेयर इन प्लेस ऑफ बैंक्स, दो इन द पास्ट देयर वेयर नो सच स्टिपुलेशन इन फॉर्मल गाइडलाइंस वेयर इन प्लेस ऑफ बैंक फोकसिंग ऑन। पहले क्या था, बैंक जो है इन चार चीज़ों पे फोकस करता था, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं थी। जैसे मेंटेनेंस ऑफ एसेट क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, ग्रोथ कैसे मेंटेन करना है, रीजनेबल रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन क्रेडिट एक्सपोजर कैसे होगा, रिटर्निंग इंप्रूविंग द मार्केट शेयर्स, थ्रस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक्सपोजर क्रेडिट, ठीक है। Evidently, such informal approach and not have explicitly laid down procedures was the reason for serious problems of the bank, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता था, इनफॉर्मल अप्रोच जो था एंड नॉट हैविंग एक्सप्लिसिटली लेड डाउन प्रोसीजर, तो इसमें क्या होता था, सीरियस प्रॉब्लम बैंक के लिए आए। देयर इज नो डाउट दैट द लैक ऑफ बोर्ड अप्रूवल वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी कुड नॉट लैंड द बैंक विद ए हायर क्रेडिट रिस्क, ठीक है, कुड लैंड द बैंक। अब अगर मान लीजिए कि अगर बोर्ड का अप्रूवल नहीं है और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी नहीं है क्रेडिट पॉलिसी, तो क्या होगा, आपको हायर क्रेडिट रिस्क होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलर रिव्यू, बैंक विल नॉट बी एबल टू प्रोएक्टिवली मैनेज risk event. As such, it is now compulsory that bank must have a written credit policy approved by the board of directors. कि मतलब क्या होना चाहिए, बैंक का एक क्रेडिट पॉलिसी होना चाहिए जो मस्ट भी अप्रूव होना चाहिए, किससे, बोर्ड से ही। आजकल बैंक का बोर्ड ही जो है क्रेडिट पॉलिसी को अप्रूव करता है, या कोई भी पॉलिसी जो है बैंक के बोर्ड से ही अप्रूव होती है। नेक्स्ट आता है MIS एंड रिव्यू। MIS एंड रिव्यू में क्या होगा, द बोर्ड शुड रिव्यू द क्रेडिट पॉलिसी फ्रीक्वेंटली। बोर्ड को जो है क्रेडिट पॉलिसी फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना है। इट मस्ट रिव्यू इफ ऑल द कोवेंट्स एंड क्रेडिट पॉलिसी आर अडेयर्ड टू एंड इफ द क्रेडिट पॉलिसी पोर्टफोलियो इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिट एज इनवाइस्ड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इट मस्ट रिव्यू ऑल द कोवेंट्स, जितने भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्रेडिट पॉलिसी का, वो क्या पालन किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। इफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो इज कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिट एज इनवाइस, ठीक है, किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं पॉलिसी के हिसाब से। बोर्ड शुड इंक्वायर इनटू द रीजन ऑफ शॉर्टफॉल वायलेशन इफ एनी। बोर्ड को ये इंक्वायर भी करना है कि उस पॉलिसी में क्या शॉर्टफॉल, कमियां रह गई या वायलेशन क्या हुआ, एंड क्लोजली एग्जामिन द रीजन ऑफ वायलेशंस। फॉर द पर्पज देयर इज नीड टू वेल स्ट्रक्चर MIS आपको डेवलप करना पड़ेगा। A frequent review does not mean that important policy aspects such as risk estimation, accounting standards, minimum eligibility condition, etc. could be changed frequently. ये सब चीज़ें जो है, दो तीन चीज़ें जो है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस या रिस्क एस्टिमेशन, ये फ्रीक्वेंटली आप चेंज नहीं करेंगे, बस उसमें इम्प्रूव करेंगे उसको बढ़िया से। चेंज इन द पॉलिसी विथ ए शॉर्ट टर्म व्यू ऑन प्रॉफिट शुड बी अवॉइडेड। रिव्यू ऑफ पॉलिसी शुड फोकस ऑन द क्रेडिट परफॉर्मेंस एंड इफ द पॉलिसी हैज अचीव्ड द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या कहता है, रिव्यू पॉलिसी शुड बी फोकस ऑन क्रेडिट परफॉर्मेंस, क्रेडिट परफॉर्मेंस के ऊपर में ही पॉलिसी को रिव्यू किया जाना चाहिए। एंड इफ द पॉलिसी हैज अचीव द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, रिव्यू विल इंश्योर दैट चेंज इफ एनी इन द रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शन हैव बीन वेल कैप्चर्ड। तो रिव्यू विल इंश्योर दैट चेंज इफ एनी इन द रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शंस हैव बीन वेल कैप्चर होना। तो हम इस चैप्टर का कैलकुलेशन देखते हैं, क्या है कैलकुलेशन। कहता है कि क्रेडिट पॉलिसी सर्व एज ए गेट कीपिंग, क्या करता है, किस चीज़ का काम करता है, गेट कीपिंग फंक्शन फॉर द बैंक। इट डिफाइंड ट्रस्ट एरिया इन रिलेशन टू द क्रेडिट कल्चर, क्रेडिट कल्चर के ऊपर में ट्रस्ट एरिया बिल्टअप करता है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स एंड रेगुलेटरी डायरेक्शंस, डिफाइन एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ रिस्क, आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्री सेगमेंट फॉर फ्रेश एक्सपोजर्स, prevent risk concentration and ensure diversification by setting limit on sectors and individual transaction, and finally it provide pricing strategy through the use of credit risk rating framework, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी का क्या काम है, इट डिफाइन ट्रस्ट एरिया को डिफाइन करता है इन रिलेशन ऑफ क्रेडिट कल्चर, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स एंड रेगुलेटरी डायरेक्शंस, ठीक है। डिफाइन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्री, किस तरह से कौन सी इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा रिस्क प्रोन है। सेगमेंट ऑफ फ्रेश एक्सपोजर क्या है। प्रिवेंट रिस्क कंसंट्रेशन, रिस्क का कंसंट्रेशन को डिसअलाउ करता है या रोकता है, मतलब ऐसे तो बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता बट रोकता है। एंड इंश्योर डाइवर्सिफिकेशन बाय सेटिंग लिमिट ऑन सेक्टर्स,
अब हर सेक्टर को, जैसे मान लीजिए कोल को जो है पूरा नहीं दे सकते लोन, तो हर सेक्टर के लिए एक कैपिंग कर देता है, कैपिंग करता है, ठीक है। एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एंड फाइनली इट प्रोवाइड प्राइसिंग स्ट्रेटजी थ्रू द यूज ऑफ क्रेडिट रिस्क रेटिंग फ्रेमवर्क। सक्सेस ऑफ द पॉलिसी विल डिपेंड ऑन हाउ वेल इट इज अंडरस्टूड बाय द ऑफिशियल। किसी भी पॉलिसी का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है, जो मैन पावर है नीचे में उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर वो सही से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन समझता है और इम्प्लीमेंट करता है, तो डिपेंड ऑन हाउ वेल इट अंडरस्टूड बाय द ऑफिशियल ऑफ द बैंक। Knowledge is the most potent, potent of the risk mitigant. The board should ensure that the policy with attendant procedure, processes and rule is well understood and that the policy itself be comprehensive, well articulated and accurate। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, प्रोसेस एंड रूल इज वेल अंडरस्टूड, मतलब समझ में आना चाहिए, एंड दैट पॉलिसी इटसेल्फ भी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पॉलिसी इज यूजर फ्रेंडली एंड नॉट कॉस्ट विद द कॉस्ट विद द ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो एंड कुड बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, पॉलिसी क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब उसमें भेग आप नहीं लिखिए, भेग लिखने का मतलब है कि कोई नहीं समझ पाएगा। An ideal policy should be create a right atmosphere for business growth, maintain quality of assets and ensure regulatory and statutory compliance। ठीक है, कोई भी आइडियल पॉलिसी है तो क्या है, क्रिएट राइट, अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करती है, किसके लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, क्वालिटी ऑफ एसेट्स के लिए, एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए। दस इट मस्ट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड वेल थॉट ऑफ प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का जो है समअप है, तो कहता है क्रेडिट पॉलिसी इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट डिसीजन। क्रेडिट पॉलिसी क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस होता है, किसके लिए, ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट डिसीजंस के लिए, एंड डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो। ठीक है, क्रेडिट लोन ऑफिसर credit loan officer are the person who have been assigned the job of marketing and appraising loans. Credit loan officer and management of the bank will have to adhere the credit policy। ये मैनेजमेंट को और क्रेडिट लोन ऑफिसर को जो है पॉलिसी का adherence करना है। The main objective of the credit policy is to maintain healthy balance between credit volumes, earnings and asset quality within framework of regulatory। क्रेडिट पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या है आपको, कि एक हेल्दी बैलेंस तैयार करना है, किसके बीच में, बिटवीन क्रेडिट वॉल्यूम्स, अर्निंग्स, asset quality within framework of the regulatory prescription, corporate goals and social responsibility। A prudent policy should enable good earning and steady rise in profit while maintaining the close watch of the asset quality। The credit policy would contain, besides of the purpose and contains the objective of the policy, lending authority and responsibility, policy composition, credit concentration, diversification of risk। देखिए, the credit policy would contain, beside the purpose and contain the objective of the policy, लेंडिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालना है उसमें, पोर्टफोलियो कंपोजिशन, क्रेडिट कंसंट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन लिमिट, रिस्क पॉलिसीज, लोन फाइल रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी, लोन ग्रेडिट पॉलिसी, लोन रिव्यू पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्रेडिट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। लैक ऑफ बोर्ड अप्रूवल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी कुड लैंड द बैंक इनटू हाई रिस्क। मान लीजिए कि अब कोई भी पॉलिसी आपने बनाया बट बोर्ड अप्रूवल नहीं है और डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो क्या होगा, बैंक हायर रिस्क में जा सकता है। It is therefore inevitable to have a well-framed written credit policy so as to enable the bank to proactively manage risk event। तो policy should be reviewed periodically, रिव्यू होना चाहिए, नॉर्मली हर एक साल रिव्यू होता है 1 ईयर में। Success of the policy will be depend on how well it is understood by the official of the bank and the same is risk mitigant। ठीक, कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं तो आप इसको देख लीजिए। क्या है, क्रेडिट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए हेल्दी बैलेंस तो बनाना है क्रेडिट वॉल्यूम्स के बीच में, एसेट क्वालिटी के लिए भी है और कॉर्पोरेट गोल्स के लिए भी है, तो तीनों होगा। तो फंक्शन ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड डिफाइनिंग ऑफ, तो द फंक्शन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है, क्रेडिट पॉलिसी का क्या काम है, देखिए ब्रांच एक्सपेंशन नेटवर्क, ये इसमें नहीं आता है, ये आपको आता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, पीएनडी में, कि उसमें कितना बढ़ाना है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा, बैंक का हो सकता है, मोस्टली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आता है। ठीक है,
तो ये तो नहीं होगा। ये ट्रस्ट एरिया रिलेशनशिप टू क्रेडिट कल्चर यस, एक्सेप्टेबल रिवल रिस्क यस, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ये है। ये तीनों क्रेडिट पॉलिसी के पार्ट है। अंडर विच गाइडलाइंस द एक्सपोजर नॉर्म्स फॉल, किस फॉर्म्स के एक्सपोजर नॉर्म फॉल्स होता है किस गाइडलाइंस में? तो स्टैचुरी तो है नहीं, रेगुलेटरी भी नहीं है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स होता है एक्सपोजर नॉर्म्स के लिए, ठीक है, मतलब सी वाला। द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ ए बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बॉरोवर इज लिंक टू, किससे लिंक होता है? इंडिविजुअल और ग्रुप बॉरोवर का मैक्सिमम कितना एक्सपोजर होगा, किससे लिंक होता है? नेटवर्थ, बैंक के नेटवर्थ से कोई लेना देना नहीं है। इक्विटी कैपिटल, इससे भी लेना देना नहीं है। कैपिटल फंड, इससे हो ये इससे होगा, ठीक है, कितना कैपिटल है बैंक का, कितना कैपिटल, कैपिटल के ऊपर ही जो है लेंडिंग होती है। टोटल डिपॉजिट ये नहीं है, ठीक है, ये कट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर इज नॉट इंक्लूडेड वाइल रिकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट फ्रॉम द रिस्क, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर इज नॉट इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाइल रिकॉर्डिंग कैपिटल, किस चीज़ को इसमें एक्सक्लूड नहीं किया जाता है? देखिए क्या क्या है इसमें। प्रोमोटर शेयर इन एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लेस टू बैंक, ठीक है, ये एक्सक्लूड होता है। एक्सपोजर टू स्टॉक ब्रोकर एंड मार्केट, ठीक है, एक्सपोजर टू टीयर वन, ठीक है, एक्सपोजर टू एक्सपोर्ट स्टॉक ब्रोकर एंड मार्केट, ठीक है, ये तो नहीं है, ये एक्सक्लूड होता है, ठीक है, ये सही है, ये नहीं होगा। टीयर वन टीयर टू डेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन सीडी अदर बैंक्स रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्रेडिट पॉलिसी यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है इसके बाद हम लोग एक्सपोजर नॉर्म्स पढ़ेंगे। एक्सपोजर नॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको नेक्स्ट से शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, आज यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।